हेलो प्यारे नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया, आपके रीट का पेपर है वो जारी कर दिया गया है और अब आपकी आंसर की भी जल्दी जारी कर दी जाएगी। जिससे पहले आपकी मेंस की तैयारी के साथ हम जो सभी बच्चे जुड़ से लग गए हैं। और आप सभी को बता दूं, अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आपका जो मेंस की आंसर की आएगी ना, वो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे करवाई जाएगी। और जो आपका पेपर है सोल्व इसी चैनल पे करवाया गया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो जाकर देख लें। और आपके पेपर देखने के बाद जिस किसी के भाई के 77 बन रहे हैं वो एक निश्चित रहे अभी तक, क्योंकि उसे अभी तक तो निश्चित रहना है, क्योंकि पता नहीं 5 या 4 क्वेश्चनों में कन्फ्यूज है। वो आपके राइट होने पर आपकी पूर्ण संभावना बन जाएगी। और 82 और 90 इन दो नंबरों को ध्यान में रखकर आपको आगे की मेंस की तैयारी करना है, अन्यथा आपको मेंस की तैयारी नहीं करनी है, ठीक ना। नहीं तो चतुर्थ श्रेणी की या अगले किसी आपके लिए अप्लाई करना है, इसमें नहीं करना है, क्योंकि आपका रीट का रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना। रीट का रिजल्ट नहीं निकलेगा तो आपको मेंस नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, जिस किसी के 82 और 90 नंबर आ रहे हैं वही आपको तैयारी में लगना है मेंस की, अन्यथा कोई भी तैयारी में मेंस में ना लगे। चलो हम चलते हैं अपना पहला ही प्रश्न की ओर, जो मेंस में इंपॉर्टेंट होने वाला है हिंदी के प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये रीट वालों की हिंदी भी बढ़िया आई थी, जो मैंने प्रश्न बताए थे उसी प्रकार से आए थे। चलो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है। और ये संधि है ना, संधि और ये हिंदी का टॉपिक है ना, हिंदी का टॉपिक ये बीएसटीसी, ये आपका बीएसटीसी रीट मेंस पेपर और आपके चतुर्थ श्रेणी के लिए चारों के लिए इंपोर्टेंट है हिंदी का पेपर। ये चारों ही देख सकते हो आप बच्चे। आपका पहला ही प्रश्न है, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर है दीर्घ संधि, ऑप्शन नंबर बी है गुण संधि, ऑप्शन नंबर सी है वर्धी संधि, ऑप्शन नंबर डी है यण संधि। जल्दी से बता दीजिए। और बीएस टिश्यू के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जल्दी से बता दीजिए, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है भाई। गीतांजलि पहले तो बता दीजिए, संधि कितने प्रकार की है। संधि 3 प्रकार की होती है सर। बिल्कुल जी। कौन कौन सी होती है। स्वर होती है, व्यंजन होती है और विसर्ग होती है। बिल्कुल जी। इसके 5 भेद होते हैं, आपको पता है ना, वो बताइए। हाँ, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है। बिल्कुल जी, आपकी दीर्घ संधि है गीतांजलि शब्द में। कौन सी। गीतांजलि शब्द में दीर्घ संधि है गीता, गीत जन क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए। गीतांजलि, ठीक ना। इसका यह संधि विच्छेद होगा और आपकी दीर्घ संधि होगी गीत जन अंजलि, गीतांजलि। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, सावधान शब्द में कौन सी संधि है। सावधान शब्द में कौन सी संधि है, जल्दी से बता दीजिए। सावधान शब्द में कौन सी संधि है। सावधान शब्द का मैं संधि विच्छेद करूं, सावधान आवधान। सावधान शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, यण संधि। अब तो आपके सामने ना जो संधि भी है ना उसके विच्छेद भी कर दिया गया। अ और अ बराबर बड़ा आ बनाना तो दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर सावधान आ, सा के सामने क्या है, आ जुड़ा हुआ ना। ये देखो आवधान तो वैसे ही है। और ये देखो सा और सा के सामने ये आ जुड़ गया, इसलिए बड़ा सा बन गया, ये बड़ा आ बन गया, है ना। इसलिए सावधान में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसी वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। इसमें कौन सा वाक्य है जिसमें आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। ऑप्शन नंबर ए अम्मा खाना बना रही है, ऑप्शन नंबर बी है रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन नंबर सी है राकेश को पुस्तक दो, ऑप्शन नंबर डी है बालक बहुत देर से रो रहा है। अकर्मक और सकर्मक ये 2 क्रिया होती है आपकी, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक होगा जो नेगेटिव भाव होएगा, ये सकर्मक जो पॉजिटिव भाव आएगा। इसमें क्या है, पॉजिटिव भाव क्या है, जल्दी से देखें। बालक बहुत दूर से रो रहा है, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जी, डी आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। इसमें सकर्मक पॉजिटिव आपको बताना है। हरीश छत पर है, तुम्हें याद तो है, चंदन ने सब्जी खरीदी, चंदन ने क्या खरीदा। ये तो प्रश्न हो गया, ये नहीं होगा, आपका होगा सी आंसर। सी आंसर करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। संरचना के आधार पर आपको क्रिया के भेद बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी आपका 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 3। जल्दी से बता दीजिए, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जल्दी से, संरचना के आधार पर आपके क्रिया के भेद बताने हैं। आपके क्रम के आधार पर कितने होते हैं भाई, क्रम के आधार पर क्रिया के भेद।
क्रम के आधार पर आपके दो होते हैं, कौन कौन से? अभी बताया था, सकर्मक और एक अकर्मक। ये आपके होते हैं क्रम के आधार पर। अब आते हैं काल के आधार पर। काल के आधार पर तीन, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ठीक है ना। ये आपके हो गए काल के आधार पर। अब आते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 5 प्रकार के। संयुक्त, संयुक्त होते हैं, नाम धातु होते हैं, प्रेरणात्मक होते हैं, पूर्वकालिक होते हैं और कर्दनक होते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखना है ये 5 प्रकार, आपका बी आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया है, काल के आधार पर क्रिया के एक भेद। अभी बताया था काल के आधार पर भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। आपका हो गया डी आंसर। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न है, हम शिकार खेलते हैं, सर्वनाम कौन सा है? हम शिकार खेलते हैं, इसमें सर्वनाम शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए शिकार, ऑप्शन नंबर बी है खेलने, ऑप्शन नंबर सी है खेलने। इसमें 2 खेलने दिया है, खेलने लिख देना, खेलना। डी आंसर है हम। जल्दी से बता दीजिए सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम सभी को बताना है भाई, जल्दी से बता दीजिए। सभी बच्चे का आंसर आ जाना चाहिए सर्वनाम वाले में। सर्वनाम में, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं आपको बता दे दूं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। जल्दी से बता दीजिए इनमें कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है इनमें से? जल्दी से आपका डी आंसर हो जाएगा हम। हम में सर्वनाम है, ठीक है। एक हम एक क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगला ही प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, वह शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ? वह शब्द कौन सा? वह शब्द में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है? संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी है आज्ञावाचक। जल्दी से बता दीजिए। वह, जिसमें वह जा रहा है, ये क्या है? ये निश्चय है। निश्चयवाचक आपका डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल। प्रश्न तो हो ही नहीं रहा है, संबंध तो बता ही नहीं रहा है और आज्ञा तो दे ही नहीं रहा है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है, मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा होगी। जो मित्र शब्द है, मित्र शब्द है, इसकी जातिवाचक संज्ञा करेंगे तो क्या बनेगी? ऑप्शन नंबर ए है मित्रता, ऑप्शन नंबर बी है घनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी है मित्र, ऑप्शन नंबर डी है साथी। जल्दी से बता दीजिए। मित्र शब्द है आपके पास, मित्र शब्द की आपको जातिवाचक संज्ञा बनानी है। मित्र शब्द की जातिवाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? मित्रता। कौन सी बनेगी? मित्रता। क्या होगी? मित्रता, ना कि घनिष्ठता, ना कि मित्र, ना कि साथी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न आ रहा है। 10वें प्रश्न में आपको निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार, ऑप्शन नंबर राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रकार इनमें से कौन कौन से? ऑप्शन नंबर ए राधा, ऑप्शन नंबर बी है पार्वती, ऑप्शन नंबर सी है दैनिक, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए इनमें से कौन सा आएगा? उपयुक्त डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि राधा एक शब्द है जो आपको व्यक्ति को दर्शाती है, पार्वती है जो भी व्यक्ति को दर्शाती है, और दैनिक है, दैनिक एक समाचार पत्र है, वो आपको व्यक्तिवाचक को दर्शाता है। इसलिए व्यक्ति का नाम आए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो जाति को बोध कराती है वो उसे जातिवाचक का, और भाव का बोध कराती है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की। अगला ही प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है, अनुकूल शब्द में विलोम शब्द होगा। अनुकूल शब्द है आपके पास अनुकूल। अनुकूल शब्द का विलोम यानी उल्टा शब्द। अनुकूल का उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। विपक्ष होगा, विपरीत होगा, प्रतिकूल होगा, अनुकूल होगा। अनुकूल तो नहीं होगा ना भाई, ये तो गलत आंसर है। अनुकूल का होगा प्रतिकूल। बिल्कुल जी, आपका सी आंसर हो जाएगा प्रतिकूल। उसके अनुकूल, किसके? उसके अनुकूल। ऑप्शन आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, विरोधी शब्द में विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी आपको बताइए उल्टा शब्द बताना विरोधी का। शत्रु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है विरोधी, ऑप्शन नंबर सी है भोरी। जो आपको बेरी मतलब समझते हो आप? एक राजस्थानी भाषा में कहावत है, हमें हमारे दुश्मन को भी ऐसा भेरी दुश्मन ना मिले, है ना। ये भेरी वो है, दुश्मन को ही इसे भेरी कहते हैं। राजस्थानी भाषा में दुश्मन को क्या कहते हैं? भेरी, ना कि एक कुएं की भाषा है भेरी। समर्थक, जल्दी से बता दीजिए। और आपका विरोधी शब्द का होगा समर्थक। विरोध करने वाला का क्या होगा? समर्थक शब्द, उल्टा शब्द। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है,
बिना सोच विचार से क्या हुआ विश्वास क्या कहलाता है? बिना सोच विचार से क्या हुआ विश्वास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर अज्ञात, जो जाना नहीं है उसे अज्ञात कहते हैं। अनवरत, अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर डी अतिथि। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है इसमें। 13वें प्रश्न का सभी बच्चे का मैं इंतजार करूंगा प्रश्न राइट आंसर का। बिल्कुल जी, आपका 13वें प्रश्न का होगा बिना सोच विचार से क्या हुआ अंधविश्वास होगा, अंधविश्वास। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न आ रहा है और उसमें वह जिसका कोई स्वामी ना हो, यह प्रश्न आपके रीट में भी पूछा गया था। रीट में इसमें ऑप्शन अलग हो सकते हैं पर इसका जो अर्थ है वही सेम रहने वाला है। अनाथ, अनुपम, सहयोगी, अतिथि। जल्दी से बता दीजिए, ये रीट वाला भी प्रश्न रिपीट हो गया आपके लिए। जिसका कोई स्वामी ना हो वो अनाथ कहलाता भाई, अनाथ। अगला ही प्रश्न आपके सामने, अंतिमवा प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य हैं। इसमें आपको जो है 3 तो अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं और 1 वाक्य शुद्ध दिया गया है। वो कौन सा है जल्दी से बता दीजिए। वह कोई दिन गायब है, या कोई दिन है गायब है, या उसमें कोई पता नहीं चल रहा, ये तो गलत आंसर है। हमारा प्रदेश की जनता शांत है, बिल्कुल जी ये राइट है। मनीष बुद्धिमान स्त्री है, स्त्री है क्या? मनीष नहीं है, बुद्धिमान मानव कह सकते हैं, बुद्धिमान है कह सकते हैं, ये गलत आंसर आपका। अपने सपने को स्वयं संभाल कर रखो, अपने सपने को स्वयं संभाल, ये भी आपका गलत आंसर है। आपका होगा बिल्कुल जी बी आंसर होगा 15वें प्रश्न में। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक आपने ग्रुप में ज्वाइनिंग नहीं ली तो ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इसमें इस नंबर पर मैसेज कर देना 8290620289 पर। आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जरूरत हो इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। पर इसमें मैसेज करने का टाइमिंग होगा भाई सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक। उसके बाद में इस नंबर पे कोई भी मैसेज ना करें। वेलकम साथियों, अगली वीडियो मिलती है इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को। और जब भी आपकी रीट की आंसर की आएगी, जब भी आपकी ऑफिशियल रीट की आंसर की आएगी तो सबसे पहले हमारे इस कृष्णा क्लासेज पे आपको देखने को मिलेगी। और अभी तक आपने अपना जो भी आपको रिजल्ट देखना है कि सर हमें अभी देखना, हमारा जो है अभी मन है विचलित है, तो अभी आपको है ना इस नंबर पे मैसेज कर देना है और आपकी आंसर की है उसकी फ़ोटो भेज देनी है। उससे आपको पता चल जाएगा, आपका नंबर काउंट हो गया, वो आपको नंबर बता दिया जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलेंगे हम।